एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आकाश मंडल में शनिदेव 30 अप्रैल को वक्री होने जा रहे हैं। इनकी वक्री स्थिति जो है वह 18 सितंबर तक रहेगी। शनिदेव की जो अभी स्थिति है वह केतु के साथ में है। बृहस्पति देव भी वक्री हैं और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। मई माह में मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे और वहां से शनि और मंगल की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ेगी। तो इस बात को थोड़ा समझें कि शनि पर कैसा प्रभाव है। शनि केतु के साथ में है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और ब्रह्मांड के अति शुभ ग्रह समझे जाने वाले बृहस्पति भी वक्री हैं। वक्री ग्रह होता क्या है? कोई भी ग्रह पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है तो वह वक्री हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हमसे दूर जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि वक्री होना क्या है कि पास रह करके भी दूर होने जैसी बात है। इस बात को थोड़ा समझिएगा कि आपका किसी से संबंध है वो पास होकर के भी दूर है। दूर होकर के पास होना जो है सो वह प्रेम का, स्नेह का द्योतक है कि दूर है लेकिन पास पास है। और यहाँ पर क्या है, स्थिति उल्टी है, पास है लेकिन वह दूर प्रतीत होता है। तो इस संबंध में एक घुटन है, एक उमस है, एक तड़प है, एक बोझ है। तो यह जो ग्रह की वक्रता होती है या वक्री चाल होती है तो इसमें लगभग इस तरह की बात होती है। लेकिन सभी ग्रहों के साथ ऐसा नहीं है। शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनके संबंध में ऐसा समझा जाता है कि वो शुभ फल देने में और प्रवृत्त होंगे, जबकि पापक ग्रह जब वक्री होते हैं उनके फलों में जो है सो क्रूरता बढ़ जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा भी गया है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, सौम्या वक्रा महाशुभा, कि क्रूर ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो वह महाक्रूर हो जाते हैं और शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो महाशुभ हो जाते हैं। तो बृहस्पति का वक्री होना शुभ फल को देने वाले होंगे, लेकिन शनि का वक्री होना अशुभ फल को देने वाले होंगे। लेकिन एक जो जनरल पर्सपेक्टिव है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि वक्री चाल जो है सो टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है। ग्रह में सबसे अधिक टेढ़ी मेढ़ी चाल जो है सो राहु केतु की है, ये अशुभ ग्रह है। तो वक्री चाल का जो है सो एक जो परसेप्शन निकल के आता है वह राहु की चाल से आता है। उसी तरीके से सांप को देखें, कभी भी वह सीधा नहीं चलता, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। अगर शत्रु कोई टेढ़ी मेढ़ी चाल चले तो आपको उसको एसेस करने में, उसके मूव को एसेस करने में परेशानी होती है। आप जज नहीं कर पाते कि अगला उसका क्या स्टेप होगा। सीधी चाल चले तो आप तो आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं सब बात। उसी तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधी लाइन में आपको जाना हो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कितने समय में जाना है, कैसे जाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वह टेढ़े रास्तों से जाना हो तो आपका कैलकुलेशन वहां पे फेल हो जाएगा। जो आप टाइम का एस्टिमेशन करेंगे बहुत मुमकिन है कि उस एस्टिमेटेड टाइम पे आप नहीं पहुंच पाए। तो वक्री चाल जो होती है ग्रहों की, वह किसी चीज को डिले या रिपीटेटिव वे में करवाने का एक प्रवृत्ति पैदा करता है। इसका कुछ पास्ट बियरिंग भी होता है और इमीडिएट पास्ट से भी कुछ लेना देना होता है कि अगर आपका कुछ काम अधूरा रह गया तो फिर से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पास्ट का कोई काम अधूरा रह गया है तो यह आपके लिए एक अपॉर्चुन टाइम की तरह आता है जिसमें कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, कंप्लीट इतना आसानी से नहीं होता है, बार बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वक्री ग्रह जब अपना प्रभाव देते हैं तो एकाधिक बार आपको प्रयास करना पड़ता है। तो वक्री शब्द से ही जो है सो आप इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। वक्री जो एक शब्द है, आचार्यों ने इस शब्द को जो गढ़ा है, इसमें मल्टीपल डायमेंशंस जो है सो ग्रहों के हैं। कोई भी जो शास्त्र में शब्द है वह मल्टीपल डायमेंशन के साथ एकाधिक डायमेंशन को उद्भूत करता है, तो उसको समझना है। इसको चूंकि बताना इसलिए मुझे जरूरी लगा क्योंकि बात के क्रम में सारी बातें कहीं नहीं जा सकती हैं, तो जो बातें शेष रह जाएंगी आप इसके आधार पे मेक आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए वक्री शनि का जो है सो गमन पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि वक्री शनि की स्थिति केतु के साथ में है और फिर जो है सो वहां पर मंगल का भी प्रभाव पहुंचने वाला है। तो ऐसे में पंचम भाव और एकादश भाव के एक्सिस में यह घटना घट रही है। पंचम भाव पर वैसे भी शनि का जो गोचर है वह शुभ नहीं होता है, कष्टकारी होता है।
शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार के गोचर के दौरान व्यक्ति को हाथ में कटोरा तक लेना पड़ जाता है। समझने की बात यह है कि इस समय में कामकाज को लेकर के समस्या रहती है, धन को लेकर के कुछ समस्या रहती है। आप गिविंग मोड में नहीं रह पाते हैं, रिसीविंग एंड पे आ जाते हैं आप, जहां पर आपका कोई चॉइस नहीं रहता है। तो चॉइसलेस होना एक प्रकार से जो है सो परतंत्रता है। आदमी स्वतंत्र इसीलिए महसूस करता है क्योंकि उसके पास फ्री विल है, जब जो चाहे हम वो करें। और यहाँ पर जो है सो वह फ्री विल जो है सो कर्टेल्ड हो जाता है, पूर्व पुण्य का सहयोग यहाँ पर कम हो जाता है। मान लिया कि आपने कुछ जमा करके रखा है पैसा और वो वक्त पे काम नहीं आए, तो इससे बड़ी धोखेबाजी क्या होगी। तो वही पूर्व में जो आपने पुण्य कमा के रखा था, इस समय में आपको उसका सहयोग नहीं मिलेगा। तो इस तरह की दुविधा यहाँ पर शनि का संचार करता है। अब वो वक्री हो चुके हैं, तो इस प्रकार की दुविधाओं में थोड़ी वृद्धि रहेगी। केतु के साथ में है तो निश्चितता परेशानी बढ़ती है। तो सलाह यहाँ पर यही रहेगा सिंह राशि वालों के लिए कि अपनी अदम्य इच्छा को दबाएं, कोई नया कार्य अभी शुरू मत करें। जो चल रहा है धैर्य के साथ उसको कंटिन्यू रखें। आय में वृद्धि होगी क्योंकि राहु का वहां पर संचार है और उच्च के हैं, तो अल्टीमेटली आपके आय में वृद्धि होगी। लेकिन कामकाज को लेकर के बहुत अभी उछल कूद आप ना करें। संतान संबंधित बातों के लिए भी यह समय खंड उतना अनुकूल नहीं है। सिंह राशि वालों को अपने संतान पर इस समय ध्यान देना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का, उनकी पढ़ाई का, उनके मनोमिजाज का आपको इस समय केयर करना चाहिए। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए भी लगभग इसी प्रकार की सलाह है कि अपने संबंधों को संजोए रखें, उसमें बिखराव ना आने पाए, क्योंकि इस समय गफलत, गलतफहमी, डिस्कॉर्ड ये सब बढ़ सकता है। विवाह विषयक बातों में भी संभावना इसी प्रकार की रहती है। जो लोग विवाहित हैं उनको निश्चित रूपेण अपने स्पाउस का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ सामंजस्यपूर्ण स्थिति में रहना चाहिए। स्पाउस के संदर्भ में यह समझा जाएगा कि शनि की स्थिति लाभ भाव में चल रही है, तो कहीं न कहीं इस समय खंड में उनके लाभ में भी वृद्धि होगी। लेकिन जो विवाह योग्य जातक हैं सिंह राशि के, उनके विवाह को लेकर के क्या होगा कि बार बार प्रपोजल आएगा और निगोशिएशन होगा, टूटेगा, निगोशिएशन होगा, टूटेगा। तो इस तरह का जो है सो स्थिति वहां पे बनेगी। बड़े भाई बहन मित्रों का जो सहयोग है उनको लेकर के भी कुछ कंसर्न बनेगा। इन दिनों में आप यह कोशिश करें कि वाणी जो आपकी हो मधुर हो, क्योंकि वाणी भाव पर शनि के साथ साथ मंगल का भी प्रभाव पहुंच रहा होगा। तो वाणी में कटुता जो बढ़ेगी उसको आपको कंट्रोल करना है। यह आपको निश्चय कर लेना है कि आपको आपके बोलने के कारण से कोई विवाद जन्म ना ले। अगर आप इसको सुधार लेते हैं तो बहुत चीज सुधर जाएगा आपका। द्वितीय भाव की इस एक बात को व्यक्ति सुधार ले कि अपनी वाणी को सुधार ले, धन की स्थिति भी सुधर जाती है, कुटुंब का बिखराव सुधर जाता है, बहुत सारी बातें जो सो सुधरती हैं। मैंने द्वितीय भाव पर जो है एक वीडियो डाला है, जो ज्योतिष के इच्छुक लोग हैं उनको अवश्य देखें। द्वितीय भाव, जीना यहाँ मरना यहाँ, जरूर आपको एक नया इंसाइट मिलेगा, एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। वाणी हमारे लिए बहुत ही प्रभावशाली टूल है। इस सृष्टि का चमत्कार मनुष्य इसलिए भी है क्योंकि उसके पास वाणी है, और जो समझता है, बुझता है, वह अपने वाणी के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करता है। तो शब्द एक ब्रह्म है और शब्द उस ब्रह्म को उद्घाटित करता हुआ वाणी है। तो सिंह राशि वाले अपने वाणी को इस समय संयत रखें, मधुर बनाएं, फिर चिंता की कोई विशेष बात नहीं रहती है। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।